बीते एक साल से इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। इजरायली सेना गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए हमास के तमाम ठिकानों को जहां एक तरफ तबाह कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक साल से ज्यादा समय तक खिंचे इस युद्ध ने इजराइल के लिए भी कई चुनौतियों को लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां इजराइल के अभी भी कई बंधक हमास के कब्जे में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल जो एक साल से लगातार युद्ध लड़ रहा है, एक तरफ वो गाजा में हमास से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लेबनान में वो हिजबुल्ला से युद्ध लड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसने इजराइल को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। पर्यटन हो या फिर पोर्ट व्यापार हो, सभी पूरी तरीके से ठप नजर आते हैं। और जिस तरीके से इजराइल पर इस वक्त दबाव है, जहां वो गाजा में मानवीय सहायता को पहुंचने से रोकता हुआ नजर आता है और युद्ध को आगे बढ़ाता हुआ दिखता है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी इजराइल पर बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच अब एक ऐसी खबर आई है जिसने इजराइल की सरकार के खिलाफ वहां के लोगों के प्रदर्शन को मजबूर कर दिया है। दरअसल इजराइल में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स लोगों को सेना में शामिल होने के लिए दी जाने वाली रियायत को खत्म कर दिया गया है। दरअसल इजराइल में एक नियम है जिसके मुताबिक प्रत्येक पुरुष और महिला को एक अनिवार्य समय तक सेना में काम करना होता है। हालांकि 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई, तो स्थापना के दौरान इन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय के लोगों को सेना में शामिल होने की से छूट दिया गया और इसके पीछे का मकसद ये था कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, ये धर्म के काम में जुड़े होते हैं और ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और ये जो ज्यू कम्युनिटी है, उन ज्यू कम्युनिटी में वो लोग हैं जिनका काम केवल प्रार्थना करना है या फिर अपने समुदाय और अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना है, और ये अब तक सेना में शामिल नहीं होते हैं, इनको ये रियायत दी गई है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल अब लगातार युद्ध लड़ रहा है, तो इस युद्ध में अब अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को भी जो शामिल होने की रियायत है उसे समाप्त कर दिया गया है। और इसी को लेकर बड़ी संख्या में ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे और इजराइल की सरकार का विरोध करते हुए नजर आए। जो परिस्थितियां इस वक्त इजराइल में नजर आ रही हैं, जहां इजराइल के आम नागरिक जिनको सेना में अनिवार्य रूप से शामिल होने की मजबूरी का सामना करते हुए, न चाहते हुए युद्ध लड़ना पड़ रहा है, वो इस बात को लेकर आक्रोशित है बेंजामिन नेतन्याहू से कि आखिर युद्ध को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है। या सिनवार हो या फिर इस्माइल हानिया, दोनों की मौत के बाद इस युद्ध को रोकने का रास्ता खुला था, जिसे इजराइल सरकार के अड़ियल रवैये ने बंद कर दिया है। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा उठ रहा है कि जिस तरीके से ये जंग लगातार जारी है, आने वाले समय में क्या इजराइल की सरकार के ऊपर और इजराइल की सड़कों पर प्रदर्शन के तौर पर वहां के आम लोग ही अब नजर आएंगे और बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध रोकने की मांग करेंगे।